बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो 10th का जनरल मैथ का लेक्चर है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व करेंगे। मुदर्रजा से फार्मूलों की मदद से हल करें। पीछे वाले जो हमने एक्सरसाइज उसमें फार्मूला अब देखो इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, प्लस एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, और दरमियान में क्या है, प्लस। तो कौन सा फार्मूला लगता है, हमने ये फार्मूला ये सामने लिखा था। क्या होता है, 2a² प्लस b² इक्वल है a प्लस बी प्लस a माइनस बी। यानी कि दोनों रकमें अगर सेम देखो, x प्लस 2y और x माइनस 2y रकमें सेम है, यानी पहली x तो इधर भी पहली x, इधर दूसरी 2y तो इधर भी दूसरी 2y, इधर दरमियान में अगर माइनस है तो इधर दरमियान में प्लस है। अगर ऐसा आ जाए दोनों रकमें सेम हों और एक के दरमियान प्लस तो एक के दरमियान माइनस, तो ये दो फार्मूले होते हैं। एक में ये होता है 2 इंटू a² प्लस b² के इक्वल होता है, और दूसरा होता है 4ab के। मसला क्या कब होता है, देखो यहाँ भी देखें अगर तो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी शुरू में प्लस है, यहाँ भी शुरू में प्लस, ये माइनस बाद वाली, इधर भी बाद वाली माइनस, इधर दरमियान में प्लस है। अगर प्लस आए तो दरमियान में क्या आएगा, किसके इक्वल होगा, 2 इंटू a² प्लस b²। अगर दरमियान में माइनस आए तो किसके इक्वल होगा, 4ab। तो इसके दरमियान में प्लस है, इसलिए ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू फर्स्ट वाली यानी a इस होल का स्क्वायर और इंटू सेकेंड वाली b²। तो 2 वैसे ही आ गया इंटू पहले वाली का स्क्वायर और फिर दूसरे वाली का स्क्वायर, पहले वाली का स्क्वायर और फिर दूसरे वाली क्या थी, 2, मसलन पहले x है उसका स्क्वायर और फिर 2y होल का स्क्वायर, दरमियान में क्या डाला, प्लस ही हमेशा आता है इसमें। तो ये अब क्या करें, x का स्क्वायर x ही होता है, 2y का स्क्वायर 4y² और बाहर 2, तो 2 वैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² और 2 4s are 8y² ये आ गया। दोबारा से देखिए क्या है, मैंने दोबारा से बता रहा हूँ। अगर दो ब्रैकेट में पड़े हों, दो रकमें और बाहर स्क्वायर हो, दो रकमें हों और बाहर स्क्वायर, जैसे इसमें था x प्लस 2y दो रकमें थी और x माइनस 2y दो रकमें थी, बाहर स्क्वायर पड़े हुए थे। अगर दो रकमें ब्रैकेट में हो, बाहर स्क्वायर हो, एक में प्लस हो एक में माइनस, और उनके दरमियान प्लस हो, तो हम दोनों का अलग-अलग स्क्वायर कर देते हैं और साथ में 2 फार्मूले का लगा देते हैं। तो क्या मैंने किया है, x का अलग स्क्वायर और 2y का अलग, दरमियान में हमेशा प्लस डालेंगे और ये बाहर 2 फार्मूले का हो गया और बाहर ये 2 फार्मूले का हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब 2 को मैंने अंदर क्योंकि 2 और इसमें साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करके वो आंसर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 5x और 3y, 5x और 3y सेम है, साइन चेंज है, उधर प्लस इधर माइनस, इधर भी स्क्वायर, इधर दो रकमें ब्रैकेट में और होल का स्क्वायर है। अगर दो रकमें ब्रैकेट में हो और होल का स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस हो, तो क्या करेंगे हम, दोनों का अलग स्क्वायर और शुरू में 2 लगा देंगे, दोनों का अलग स्क्वायर और शुरू में 2। दोनों से मुराद क्या कि ये फर्स्ट वाली रकम का भी स्क्वायर लेंगे और 3y का भी स्क्वायर लेंगे, दरमियान में प्लस डालेंगे और शुरू में ये 2 फार्मूले। तो मैंने क्या किया, 5x² और 3y²। आगे ये फार्मूला लिख दें ताकि उसे पता चले कि ये है। अब क्या किया, 5 का स्क्वायर खोला, 5 5s are 25 और x का टेबल नहीं, x² वैसे, 3 3s are 9 और y² वैसे, बाहर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50x² और 9 2s are 18y², ये हो गया। अब यहाँ देखें ये तीसरा सवाल, ये क्या है, 3l प्लस 2m, 3l माइनस 2m, इसका मतलब है वही वाले फार्मूले ही होंगे, ठीक है। दोनों अलग साइन में है और स्क्वायर होल का है, तो इसका मतलब वही फार्मूला, मगर दरमियान में क्या आ गया, माइनस, दरमियान में क्या आ गया, माइनस।
पहले दरमियान में क्या आ रहा था प्लस, प्लस हो तो दोनों का अलग-अलग स्क्वायर और शुरू में 2, अगर माइनस आ जाए तो 4 फार्मूले का और उसके साथ दोनों रकमें वैसे ही डाल देते, दरमियान में साइन कोई नहीं, यानी ये वाला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 4 और ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं, इसलिए हमने यहाँ भी 4 फार्मूले का लगवाया। a से मुराद पहली रकम यानी 3l और b से मुराद 2m वैसे के वैसे ही, तो इन्हें आपस में इनके दरमियान साइन नहीं, मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और साथ में l और m वैसे ही। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसमें आप देखें ये थोड़ा सा उसने लंबा दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4। पहले वाला देखो l प्लस m इंटू एल माइनस m। हमें पता है, अगर आपको याद हो तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर दोनों का स्क्वायर अलग-अलग हो और दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते और एक दफ़ा माइनस, या दूसरी सूरत में अगर हमारे पास इस तरह से पड़ा हो कि सेम रकमें पहले वाली रकम सेम है और दूसरे वाली सेम है, अगर ऐसी सूरत हो कि पहली रकम सेम, दूसरी सेम, दरमियान में साइन चेंज हो, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ वही रकमें दोनों लिखी हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये होता है दोनों का अलग-अलग स्क्वायर कर देते और दरमियान में माइनस डाल देते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है, l प्लस m और l माइनस m, और उसने इसको ये बड़ी ब्रैकेट में डाल दिया ताकि हमें पता चले, हम सिर्फ इसको अभी सॉल्व करेंगे, इन दोनों की बारी बाद में आएगी, क्यों बाद में आएगी वो भी बताता हूँ। अब क्या रहा, इन दोनों का देखो एक दफ़ा l और m इधर प्लस इधर माइनस, तो इसका मतलब दोनों का अलग-अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस, फार्मूला डाल दिया, l स्क्वायर और m स्क्वायर दरमियान में माइनस। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, l को l से मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर, प्लस को माइनस से माइनस, m को m से दिया तो m स्क्वायर। अगर आप m को आगे भी देते, मसलन l को इन दोनों से दें, m को इन दोनों से दें, तो वो फिर कैंसिल, दो रकमें होंगी, एंड यही बचेगा, तो इसलिए हम सीधा कहते हैं यही फार्मूला। हम ये देखो ये वाली और ये वाली सेम होगी, इसलिए इनको अभी सॉल्व नहीं किया था, जो आगे होता जाएगा ये सेम होती जाएगी, हम करेंगे। अब क्या है, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों रकमें सेम है, यानी दूसरी एम स्क्वायर है, इधर भी एम है, इधर पहली एल स्क्वायर है, इधर भी एल, और इधर माइनस है तो इधर प्लस, दोनों रकमें सेम हो, साइन चेंज हो तो दोनों का अलग-अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस। एल स्क्वायर था ना पहले, तो इसका मजीद स्क्वायर ले लिया, एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो अब इसे खोल लें तो l वैसे ही 2 2 ज़ा 4, किसी भी चीज़ की दो पावरें होंगी तो आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और mt भी 4 और बार, अब ये सेम हो गए, अब फिर LT4 से तो LT4 का स्क्वायर, माइनस प्लस से तो माइनस, MT4 से तो LT4 2 ज़ा 8 और MT4 2 ज़ा 8, ये l है वो m है, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होते, इसलिए यही इसका आंसर। ये पहले 5 सवाल हुए, आगे वाले 5 सवाल क्यूब का फार्मूला उसने दे दिया आपको। देखें ए बी माइनस ए बी होल का क्यूब, इससे क्या मुराद है कि क्यूब का फार्मूला ये लिखा हुआ है कि अगर होल दो रकम ब्रैकेट में पड़े हो, बाहर क्यूब हो, तो क्या होता है, शुरू में पहली का क्यूब लिखते हैं और एंड पे दूसरी का क्यूब लिखते हैं, शुरू में पहली का क्यूब लिखते हैं और एंड पे दूसरी का क्यूब लिखते हैं, और दरमियान में क्या कर देते हैं, 3 फार्मूले का डाल के पहले वाली का स्क्वायर और दूसरी वैसे ही, प्लस 3 फार्मूले का डाल के पहले वाली वैसे ही दूसरी का स्क्वायर। तो इसे अगर हम शॉर्ट करें तो ये इस तरह से भी बन जाता है, ए क्यूब प्लस माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 कॉमन और साथ में a भी आता है कॉमन और b भी, 3ab कॉमन, अंदर क्या बच गया, पहले वाले में a स्क्वायर था तो a बच गया, b नहीं, और दूसरे वाला साइन चेंज हो गया, b बच गया, तो ये होता है टोटल, और एंड पे प्लस अगर होगा तो प्लस आएगा, माइनस अगर होगा तो माइनस आएगा, हर जगह पर माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए,
तो बहरहाल उसने जो लिखा हुआ उससे मुताबिक पढ़ते हैं। तो अगर ए बी पहले वाली का उसने क्यूब ले लिया, -3 पहले वाली का स्क्वायर, दूसरी वैसे ही। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर वही साइन जो यहाँ पड़ा हुआ है, इधर उससे चेंज। अगर इधर माइनस है तो अगर इधर प्लस होता तो इधर भी फिर प्लस ही रहना था। अच्छा, +3ab कैसे हुआ? 3 वैसे ही, ए बी पहले वाली रकम इंटू दूसरी का स्क्वायर माइनस दूसरी का क्यूब। अगर माइनस हो तो हर जगह माइनस, बस दूसरी जो रकम है उसकी जगह पर साइन चेंज करना। अब इसे खोला तो a क्यूब b क्यूब, इसे खोला तो 3 वैसे ही, और ए बी होल का स्क्वायर है, यानी ए बी 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा नीचे वाली से कैंसिल हो गया, एक दफ़ा ये पड़ी हुई है। इसे 3 ए बी, अब ये होल का स्क्वायर है तो एक दफ़ा कैंसिल होगी ना ये वाली, ये ए बी नीचे वाली ए बी एक दफ़ा कैंसिल होगी, मगर 1/ab होल का स्क्वायर था, इससे मतलब है 1/ab 2 दफ़ा थी, तो एक दफ़ा कैंसिल हुई तो एक दफ़ा 1/ab बच गई। ऊपर 1 बचा और 3 बचा, तो 3 1 जार 3 लिख दिया, और नीचे 1/a क्यूब और b क्यूब लिख दिया। इसका क्यूब खोल के ये वैसे, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं था तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब आ गया क्या है, 3 रकमें हैं तो उनका बाहर क्या है, स्क्वायर। तो क्या होगा इसका, इसको इस तरह से करेंगे कि तीनों का स्क्वायर जो है ना पहले अलग-अलग कर लेंगे, फिर 2 फार्मूलेटर डाल के, पहले तीनों का स्क्वायर अलग-अलग, फिर 2 फार्मूलेटर डाल के, पहली के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, और तीसरी के साथ पहली। ये उसने किया है, देखो a + b होल का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर और c, यानी तीनों रकमों का अलग-अलग स्क्वायर, फिर 2 फार्मूलेटर उसके साथ ए बी, 2 फार्मूलेटर बी सी, 2 फार्मूलेटर सी ए। मराद क्या है, 2 फार्मूलेटर डाल के पहली और दूसरी मिला दें, फिर 2 फार्मूलेटर डाल के दूसरी और तीसरी, फिर 2 फार्मूलेटर डाल के तीसरी और पहली। तो हमने क्या किया, तीनों का अलग-अलग स्क्वायर, जो तीनों रकमें दी थी ये वाली, ये तीनों रकमें जो दी थी उनका अलग-अलग स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करूँगा, 2 फार्मूलेटर डाल के इसके ब्रैकेट में पहली और दूसरी लिखनी है, फिर 2 डाल के दूसरी और तीसरी लिखनी है, फिर 2 डाल के तीसरी और पहली। तो अब इसका स्क्वायर खोला, 2 2 जार 4, एक्स स्क्वायर वैसे ही, 3 3 जार 9, वाई का टेबल नहीं तो वाई स्क्वायर वैसे ही, 2 2 जार 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक दरमियान में कोई साइन नहीं है इनके, तो साइन ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 एक्स वाई, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 वाई, और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एक्स, ये इसका आंसर। अब ये फिर वही आ गया, 2 रकम ब्रैकेट में बाहर क्यूब है। अभी हमने ये जो पढ़ा था पीछे वाला सवाल जो हमारे पास था 5वां, वो इसी तरह से ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये भी 3 का क्यूब है, ये भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, अब वो जो है ना 2 का अलग-अलग क्यूब आपको दे देगा, तो उसका मतलब क्या है कि अब ये नया फार्मूला है, इसमें क्या करेंगे, x + y होल का क्यूब है और 1 साइड में, तो 1 को भी हम क्यूब लिख सकते हैं। ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, दोनों का अलग-अलग क्यूब हो तो फार्मूला क्या होता है कि यही दोनों रकमें पहले लिख लें, बस क्यूब नहीं लिखना, ये लिख लिया। अब पहले वाली का स्क्वायर, अगर इधर माइनस हो तो प्लस डाल दो, फिर पहली और दूसरी और फिर दूसरी का स्क्वायर। तो यही उसने किया है कि ये तीनों रकमें पहले वैसे की वैसे ही लिख ली, ये फार्मूले के मुताबिक वैसे ही लिखी हुई है। अब क्या करना, ये पहली हमारी है, इसको ब्रैकेट में लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये पहली रकम है हमारी, इसका मतलब है इस पहली का स्क्वायर हो गया। इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा है, माइनस, तो फिर इधर क्या आएगा, प्लस, उसके उल्टा आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, पहली और दूसरी, पहली क्या x + y वो लिख दी, इंटू दूसरी 1 थी वो आ गई, प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर। ये खोली ब्रैकेट, वैसे इसका स्क्वायर खोलें, 2 रकमें ब्रैकेट के अंदर है तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यानी a, बल्कि हम भी x y कर लेते हैं। अगर x + y होल का स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है, दोनों का स्क्वायर अलग-अलग हो जाता है, यानी x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy। तो ये उसने स्क्वायर खोला,
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जब उसने खोल दिया तो नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इन्हें 1 से मल्टीप्लाई करें वही तो वही और ये 1। इसमें अब ये देखें ये x है ये y है ये 1 है, ये तीनों रकमें चेंज है, ये नहीं सॉल्व होती। ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर है ये 2xy है ये खाली x है ये खाली y है और ये 1, ये भी सारी डिफरेंट रकमें ये भी सॉल्व नहीं होती, इसलिए यही इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।